नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए प्रयासरत है, कंसंट्रेशन इश्यूज आ रहे हैं। तो आगे इनकी ज़िंदगी पर जॉब है कि नहीं, या जॉब है या फिर व्यापार है, इस दोनों में इनको क्या करना चाहिए, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, खास करके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया गया, बताने का कोशिश करूंगा। तो जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर चीज़ को दिखा के समझाने का कोशिश करूंगा। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, तो बहुत चमत्कारी हथेली है ये, बहुत ही अच्छे चिन्ह इस हाथ पर मौजूद है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे तो ज़्यादा सफल होते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज की बात है, आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाओ, पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर आप जाके व्यापार कर लेना। लेकिन व्यापार के योग भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि नौकरी को लेके भी ज़्यादा कंसर्न थे, तो ही मैं ये बात कह रहा हूँ। और आइए मैं दिखाता हूँ आपको कौन से योग हैं। तो ये ज़बरदस्त भाग्य रेखा, तो भाग्य को लेकर दिक्कतें नहीं है, भाग्य रेखा अद्वितीय है। और इसी भाग्य रेखा के साथ एक चमत्कारी बुध रेखा, मतलब बुध रेखा तो इतनी शानदार है कि मैं क्या बताऊं। और जितनी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं उनका राइट हैंड ही देखना चाहिए। इसी बुध रेखा के साथ एक मनी ट्रायंगल बना है, धन त्रिभुज वाली स्थिति। ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा अपने लाइफ में कमाते हैं, बहुत धनवान बनते हैं। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। हाँ, कभी कभार इंसान सक्सेस ना मिलने की वजह से भी स्ट्रगल फील करता है। तो अभी आपकी महज 21 वर्ष की आयु है, अभी इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये पीक समय है कैरियर को लेकर, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो अपना प्रॉपर आप केयर करें, प्रॉपर दम लगाएं, आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाएं। इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं कोशिश करें, सफलताओं को लेकर प्रयासरत रहें। सफलताएं आपकी जिंदगी पर मुझे दिख रही हैं, और ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर सफलताएं मिलती हैं। जबरदस्त भाग्य रेखा, सूर्य रेखा अच्छी है, ये नौकरी की तरफ भी इशारा करा रही है, पूरे पुण्य रेखा भी है, ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांच है। ये श्योर है कि आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं माइंड से, और बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट आप फाइनेंशियली भी हो जाएंगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं की रेखा है, बुध रेखा भी थोड़ी थोड़ी हाथ पर बनी है, टूटी टूटी। ये भी एक बुध रेखा चंद्रमा पर जा रही, ये सब भी कुछ यात्रा के लाइन्स है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर का ही होता है खास करके। और उसके बाद और मैं दिखाऊं तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है, लाइफ में तरक्की और प्रगति को बताती है। मंगल रेखा भी शानदार है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से इसको हम जानते समझते जरूर हैं। अगर और पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो प्लानिटरी कंडीशंस ठीक है, मध्यम स्तरीय है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक ठाक शुक्र है, दोनों मंगल ठीक है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था ये भी हो गई, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी इस केस में भी जातक की जिंदगी पर जरूर से देखने को मिलती है। तो चलो, ये तो था इनका पॉजिटिव अवस्था। अब हम नेगेटिव चीज़ पर बात करेंगे। डेफिनेटली आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहती है, हमें नेगेटिव चीज़ पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो नेगेटिविटी में क्या कुछ दिख रहा है हाथ पर। तो सबसे पहले देखो, माइंड रेखा आपकी बहुत बड़ी है, चुनना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। ऐसे व्यक्ति के डिक्शनरी में चुनना शब्द नहीं होता है, ये लोग अपने हिसाब से चलते हैं, सुन सबका लेंगे लेकिन करेंगे अपने ही मन का। दूसरी नेगेटिविटी में दिखाऊं तो जब इस प्रकार का बुध रेखा हाथ पर अवस्थित हो और जातक बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालात के हों, जैसा इनके हाथ से दिख रहा है, और कुछ कुछ हल्की हल्की राहु रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति को खासा इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई लिखाई में। तो जॉब को लेकर जो आपका कंसर्न है, इसके लिए आपको हर चीज़ को भुला के नौकरी के प्रति प्रेरित होना पड़ेगा, अगर आपको नौकरी करनी है तो। अगर आपको नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई में वैसा कोई खास इंटरेस्ट मुझे दिख नहीं रहा, तो फिर आप व्यापार के प्रति अभी से अग्रसर हो जाओ, अग्रसित हो जाओ और व्यापार करने को ही देखो। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड व्यापार नहीं है और आपके फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है, तो नौकरी के भी बड़े अच्छे योग बने हैं। तो दोनों ही चॉइसेस मैंने आपको दिया है, कोई आपको भ्रमित नहीं किया है, कोई आपको परेशान नहीं किया है। कुछ लोग ये कह सकते हैं, गुरुजी ये तो आप दो बातें कर रहे हैं कि व्यापार भी कर लो नौकरी भी कर लो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने एक सिंपल वर्ड में आंसर किया है कि ऐसे लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो फिर पढ़ाई करिए, अगर कोई चारा है तो व्यापार करिए। मैंने एक बहुत सिंपल वर्ड में उत्तर किया है, बहुत सिंपल वर्ड में।
कि कभी कभी क्या होता है ना, अगर मैं किसी व्यक्ति को ये बात कह दूं कि नहीं आप केवल और केवल व्यापार ही करो, तो ऐसा व्यक्ति का माइंडसेट वही हो जाता है कि मुझे सिर्फ व्यापार ही करना है, मुझे और चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाना है। जिस वजह से हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो और वो व्यक्ति उस चीज़ से वंचित रह जाए, या फिर अपने सोच और थिंकिंग की वजह से उस चीज़ से वंचित रहना पसंद करे। बाद में उनको बड़ा अफसोस होगा कि जॉब कर लेता, व्यापार आगे भी कर सकता था। तो बहुत तरह की बात है। कोई चारा नहीं है तो नौकरी के प्रति ध्यान लगाओ, अगर चारा है तो व्यापार के प्रति भी आप दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही योग आपके हाथ पर बने हैं। तो ये दो नावों पर कदम रखने वाली बात नहीं है, ये दो अपॉर्चुनिटी वाली बात है जो आपकी ज़िंदगी में है। आपको जो बेहतर लगे चुनाव कर लीजिए। तो चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। थोड़ा जुपिटर गड़बड़ है, थोड़ा शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहता है, माइंड बड़ा विचलित होता है, दिमाग में नाना प्रकार की चीज़ें चलती हैं। ये सब इस केस में समान स्थिति होती है। अभी मैं जीवन रेखा से इनके आगे की लाइफ को क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो इंडिपेंडेंट तो आप बचपन से ही हैं, नो डाउट। कुछ प्रगति की रेखा थी, जिंदगी में प्रगति को बताती है। अच्छे परिवार में जन्म होता है, पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। एक राहु रेखा 19वें वर्ष में थी, फिर 20 में तरक्की, फिर एक 22 वर्ष में दिक्कत, फिर एक 23 में दिक्कत, फिर 25 में तरक्की है, 27 में है, 28 29 में है, 30 में है, 32 में है। कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन आपकी 40 तक तो बनी हुई है। तो जिस प्रकार की प्रगति की रेखा 40वें वर्ष की आयु तक मुझे नजर आ रही है, तो जहाँ तक की जिंदगी में डेफिनेटली तरक्की होती है, प्रगति होती है। 40 के बाद लाइफ स्मूथ है, एक बड़ी तरक्की 45 में, फिर एक यात्रा का योग लगभग आपके 50 में है, फिर 54 में आगे की जीवन रेखा भी बहुत बेहतर है। एक तरक्की का योग बने हैं, ये लगभग आपके 72 में 73 में के आसपास है, और आगे की लाइफ लाइन भी बढ़िया है। मंगल रेखा शानदार है। शुरुआती दौर में राहु रेखा थी, तो उसका उपाय मैं आपको दूंगा, चूंकि 22-23 तक तो राहु रेखा का साया है, और जुपिटर की ये गड़बड़ी भी जिंदगी पर परेशानियों को बताती है। तो इसका रेमेडी आपको डेफिनेटली मिलेगा, और ये रेमेडी आपको डेफिनेटली करना चाहिए अगर आपको वाकई कुछ स्टेबिलिटी के साथ करना है तो। नहीं तो फिर समय चला जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा किसी बारे में सोच के। कोई भी कार्य, चाहे व्यापार हो या जॉब हो, एक समय पर ही वो शोभा देता है। तो अभी कुछ स्ट्रगल के योग बने हैं, जिसका मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। तो ये यहाँ पर इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जातक अच्छी जिंदगी बिताते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है जब भी धन की आवश्यकता हो। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। थोड़ी घबराहट के योग भी है, बाकी यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के है। फिंगर पर खड़ी रेखा दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। ये बृहस्पति फिंगर बड़ी है, ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है, बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती, तो बातों को दिल पर लगाना भी नहीं है। टेंडकर ये धार्मिक आस्था है, लेकिन वो बस दिखाने वाला धार्मिक आस्था नहीं है, मन में श्रद्धा रखते हैं ईश्वर के प्रति। आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। आगे अगर मैं देख लूँ, कुछ धोखे के योग थे तो ट्रस्ट करना बहुत संभल के आप। स्ट्रगल के योग थे, इसका मैं उपाय दूंगा। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं, लेकिन बृहस्पति का फल 25 वर्ष की आयु के बाद ही दिख रहा है मुझे। बाकी माइंड रेखा बहुत बड़ी है आपकी, इस प्रकार की बड़ी माइंड रेखा इंडिकेट करती है ना सुनने की समस्या। ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, तो ये आप मत समझा करिए, क्योंकि आपकी आयु बहुत कम है। सजेशन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। हृदय रेखा अच्छी है, इमोशनल है, समान नहीं है, बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक है। वैष्णो योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। सर आपके विदेशी दृष्टि से धन लाभ के ज़्यादा अच्छे योग हैं, तो संभवतः आने वाले समय में यात्राएं जीवन पे हो। ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा भी बनी है, त्रिशूल नुमा करती है, धन लाभ तो आप जरूर करती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा को देख के प्रभावित तो मैं हूँ, पूरे पुण्य रेखा भी बड़ी अच्छी है। तो इस प्रकार की सूर्य रेखा अगर व्यक्ति प्रयास करे तो कामयाबी को तो दिला ही देते हैं। ये भी आपके पैतृक संपत्ति से साथ की रेखा है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि वेग से कार्य करते, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो आप हैं। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर देखा जाए तो कुछ हल्के फुल्के धोखे के योग थे, संभल के रहिएगा। मंगल बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में भी नहीं है, बहुत दबाव में भी नहीं है, लेकिन बढ़िया है। हाथ के स्ट्रेंथ के हिसाब से मंगल अच्छी स्थिति में है।
चंद्रमा पे कुछ लाइंस तो हैं, जातक कहीं ना कहीं विदेशी दृष्टि से धन लाभ करते, भाग्य रेखा चंद्र से ही गई है, ठीक ठाक चंद्रमा है। यहाँ का पोर्शन में थोड़ा दबाव, जातक थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, वरीड रहते हैं, तो ज़्यादा थिंक मत किया करिए, बाकी उपाय दूंगा। ये सब भी कुछ यात्रा के लाइंस है, जीवन पर इस केस में यात्राएं बनी रहती हैं, नो डाउट। बुध रेखा बड़ी शानदार है, अद्वितीय है, आला दर्जे की है, और भाग्य रेखा भी बढ़िया है, तो भाग्य को लेकर समस्याएं हैं नहीं। मनी ट्रायंगल है, पैसा बचाएंगे ही। हल्की टूटी बुध रेखा है, तो पेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, केयर करना आप। बाकी 36 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है। अभी प्रॉपर्टी के योग बहुत डेवलप नहीं हुए, हो रहे हैं, हो जाएंगे तो डेफिनेटली सुख मिलेगा। यहाँ भी एक ट्रायंगल प्रॉपरली अभी बन नहीं पाया, यहाँ पर आकर रुक गया है। ये भी अगर बन जाए तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर तरक्की को बताता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि 21 वर्ष की ही आयु है, आगे चल के ये डेफिनेटली बन सकता है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है। हाँ, लग्जरी सुख के लाइंस है। शुरुआती दौर में स्ट्रेस रहता है, तो अर्लियर रिलेशंस में प्रॉब्लम रहेंगे, तो सोच समझ के किसी व्यक्ति पर विश्वास करना। शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट करती है ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। मंगल पर यह लाइन थोड़ा चिंता के नेचर को बताती है, इंसान सोचते ज़्यादा है, करते कम है, तो सोचा कम करिए, करिए ज़्यादा, इस बात पर ध्यान रखना है। और आगे की जिंदगी में डेफिनेटली आपकी तरक्की होगी, बस आप करने पर ज़्यादा फोकस करें, और कंसंट्रेशन के लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।